गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, अब है। हाँ सर, सॉरी सर, कल थोड़ा सा मिस मैच हो गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कमरा मिला? हाँ सर, कमरा मिल गया है सर। और अभी तुरंत रिलीव होके आया था सर, तो अभी गया था तो सामान वामान लेके नहीं गया था। हम्म। उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई सर, गया था कमरा कमरा डिपार्टमेंट। कितना लेकिन कितना नंबर कमरा मिला है? वही सर जो आपने बताया था, 5 नंबर सर। हाँ, तो उसमें ताला लगा दिए हैं? हाँ हाँ सर, अपना ताला लगाया हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका यूजी कहाँ से ट्यूबलाइट है? भी एक। यूजी सर मेरी रांची की है सर। अच्छा, पीजी? 2003 बैच था सर, 2008 में पास आउट हुआ। फिर अच्छा अच्छा सर पीजी किया हूँ दुर्ग से सर। अच्छा, दुर्ग वेटनरी कॉलेज से है ना? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है। और जॉब भी किए हैं? जॉब में ही हूँ सर अभी। अच्छा, कौन सा जॉब में है? कृषि डिटेल में। विज्ञान केंद्र में। कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ सर। आईजी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंडर में आता है सर। कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में पोस्टेड हूँ सर। 9 साल हो गए सर जॉब को। 9 साल हो गया है? यस अच्छा, सर। तब तो आप तो इन सर्विस कैंडिडेट हो गए हैं। इन सर्विस ही हूँ सर। विथ पेमेंट हूँ सर, विथ सैलरी आया हूँ। अच्छा, विद सैलरी आया है। अच्छा अच्छा, कितना दिन का यस। छुट्टी दिया? 3 साल का? 3 साल का सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका सिलेबस पता है 702 में क्या क्या है? नहीं सर, अभी एक कौशलेंद्र सर पूरा भेजे हैं सर सिलेबस। हाँ हाँ, देखा नहीं हूँ सर अच्छे से। 700 देख अ, लीजिएगा। उसमें जो है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स के बारे में पढ़ना है मेनली। ठीक है ना? ओके सर, ओके। और उसमें यस सर, यस सर। विटामिन और मिनरल्स भी है। तो आज जो है हम लोग मैक्रो मिनरल्स है ना, उसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। यस तो सर। शुरू करें? बिल्कुल सर। Okay. So macro minerals in animal health and production. What are the macro minerals? अब है बताइए. How many macro minerals are there? Because you are PhD student, so the class will be interactive class way. No one way class way. Okay, two-way class way. So यस you सर, यस सर। you tell me the how many minerals are major minerals or macro minerals, or how many minor or macro minerals, and what is difference between major minerals or minor minerals? सर एक्चुअली सर जो कैल्शियम फास्फोरस ये सब है सर, माइक्रो में काउंट आते हैं सर। ये सर अप्रोक्स माइक्रो नहीं, 1 या मैक्रो में। माइक्रो 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 बोल रहा हूँ सर, माइक्रो। हाँ जिसको हाँ। सर कंसंट्रेशन थोड़ा हाई रहता है सर, और उसमें मतलब अप्रोक्स 100 मिलीग्राम बॉडी को नीडेड रहता है सर, पर केजी बॉडी वेट। हम्म। और सर माइक्रो ट्रेसेस में चाहिए सर। वो फीड सप्लीमेंट से ही ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है बॉडी को। हम्म और सर कैल्शियम, फास्फोरस, हम्म मैग्नीशियम, हम्म। सल्फर, सोडियम, ये सब कुछ है सर जो माइक्रो मिनरल्स हैं सर। और कैल्शियम सात माइक्रो है, में सर। देखिए मैं बता रहा, देर आर यस 7 सर। मैक्रो मिनरल्स इन विच मेजर यस सर। आर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड सल्फर। ये याद रखिएगा, यस सर। ठीक है ना? जो 7 मिनरल्स बिल्कुल है सर, बिल्कुल। दैट आर प्रेजेंट इन द हाई कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन पूछा जाए हाउ मच हाई कंसंट्रेशन, तो 70 मिलीग्राम पर केजी लाइव वेट। ठीक है ना? तो इनको हम लोग जो ओके है सर। इसको हम लोग मेजर मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है? और माइनर यस सर। मिनरल्स जो है सेकेंड मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है नाइट्रोजन होता है इन बॉडी में। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि यस जितने भी सर। प्रोटीन है उसका कंटेंट में नाइट्रोजन होता है। तो सेकेंड मोस्ट यस सर। एबंडेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द बॉडी इज नाइट्रोजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? आप ऐसे बनाइए, बताइए कुछ। सर एक तो सर बोन का स्ट्रक्चर के लिए सर बहुत जरूरी है सर, बोन के लिए और टीथ के लिए सर। ठीक है। वो जितना भी सर, जैसे सोडियम और कैल्शियम सर, ये दोनों सर जरूरी रहते हैं सर बॉडी के लिए। और
मैक्सिमम पोर्शन सर इसका स्केलेटन का सर, जो भी हड्डी का होता है सर, बोन्स एंड वो टीथ में पाया कैल्शियम। जाता है, बोन्स एंड टीथ में यस सर, यस सर। 99% ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इन present in the bones and teeth, okay, but यस non-skeleton सर। functions are also nerve conduction। आपको पता है nerve conduction में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। 1% of the body calcium that lies outside the skeleton is found as free ion bound to serum proteins। Ionized calcium is very much essential for the nerve conduction, muscle contraction and cell signaling। सेल सिग्नलिंग जानते ओके हैं? सर। सर मतलब एक दूसरे को जो वो मतलब सर एक दूसरे को जो मैसेज भेजता है सर, ये वो तो या नर्व में होता है सर। सॉरी सर, इम्पल्स, नहीं जाना। इम्पल्स जो हमारा एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है, तो उसमें उसको सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। सेल सिग्नलिंग और यस नर्व सर। कंडक्शन में जो है आयोनाइज्ड कैल्शियम की जरूरत होती है। आपको पता है कि ब्लड क्लोटिंग में भी जो है कैल्शियम की जरूरत होती है। व्हाट इज यस सर। व्हाट इज द डिजीज काउज्ड बाय कैल्शियम, बाय डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम? रिकेट्स सर होता है सर। रिकेट्स सबसे इम्पोर्टेंट है सर, जो बच्चों में पाया जाता है सर, रिकेट्स का। और फिर ओके, सर अब ऑस्टियो, आप तो सर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मलेशिया। क्या मलेशिया, ये सब सर उसी से कॉज होता है सर। अच्छा, और यदि फॉर्मेशन फॉर्मेशन या डिग्रेडेशन दोनों में हो जाता है तो दोनों में परेशानी होती है सर। यदि ग्रोथ भी ज्यादा हो रहा है तो भी परेशानी होगी, और यदि उसका मतलब डिकम्पोजिंग भी हो रहा है उसमें भी परेशानी होती है। राइट, मेन वेरी तो सर वेल। बॉडी स्ट्रक्चर का सर, बॉडी स्ट्रक्चर का मेन सर, जैसा आपने बताया सर अभी 99% बोन स्ट्रक्चर में इसका काम आता है। तो कहीं भी सर बोन डिफॉर्मिटीज और कुछ भी, यदि इसका जहां भी थोड़ा सा वो कम हो जाएगा कंसंट्रेशन बॉडी लेवल में, तो बिल्कुल सर वो परेशानी जाएगी। चाहे वो डिफॉर्मिटीज हो जाए, चाहे यदि ज्यादा कंसंट्रेशन भी बनने लगेगा सर तो आउट ग्रोथ होगा सर, वो भी बोनी प्रोजेक्शन जो बोलते हैं सर, वो भी परेशान ही करेंगे। नहीं, कमी से कौन सी और बीमारी होती है? कमी से कौन सी बीमारी होती है? और बीमारी रिकेट बताइए। सर, रिकेट यही तीन आ रहा है सर अभी दिमाग में सर, कि ऑस्टियोपोरोसिस हाइपोकैल्सीमिया और का नाम सुने ऑस्टियोमेलेसिया। हैं? हाइपोकैल्सीमिया बिल्कुल का सर, नाम बिल्कुल सुने? यस सर, मिल्क यस फीवर, मिल्क यस सर। फीवर। मिल्क फीवर, यस सर। एक्चुअली सर इधर चला गया था। मिल्क सही सर, सबसे मिल्क इम्पोर्टेंट वही है सर, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में कौन सी, कितनी टेम्परेचर होती है बॉडी में? सर उस समय टेम्परेचर तो हाई हो जाता है सर, नहीं, करीब एक्चुअली नाम है ये, सब नॉर्मल। लेकिन लेकिन अच्छा हाइपोकैल्सीमिया नाम है, मिल्क फीवर नाम है, लेकिन इसमें कोई फीवर नहीं होती है। सीधा है अच्छा कि अच्छा, ब्लड ठीक। कैल्शियम लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। वो काम हो जाता है सर, यस हाँ, सर। तो उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं या मिल्क फीवर बोलते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का फीवर नहीं होता है। ठीक है ना? मैंने ओके आपसे सर, ओके पूछना चाह रहा ओके। था कि आपको कितनी जानकारी है, इसीलिए मैं नहीं पूछना सर, चाह मेरे रहा को था। सर ये नहीं है सर, मेरे को मालूम। हाँ, नहीं तो इसमें फीवर नहीं आती है, हाइपोकैल्सीमिया में ओके फीवर ओके नहीं सर, आती है। ओके तो सर, अगर एग्जाम में अब ओके। आपको फंक्शन ऑफ कैल्शियम आएगा, तो पहला नंबर लिखना यस है सर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटन एंड टीथ, है ना? यस सर, 99% ऑफ द यस सर। कैल्शियम प्रेजेंट इन द बोन एंड टीथ। इसका जो है फंक्शन जो है कहाँ कहाँ है? नर्व कंडक्शन में है, मसल कंट्रक्शन में है, सेल कॉन्ट्रैक्शन में सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में है, और ब्लड क्लोटिंग में है। यस ठीक है ना? यस, ठीक है, हाँ, और इसकी ठीक है। डिफिशियंसी से जो है रिकेट्स होते हैं, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, और कौन सी डिजीज होती है? हाइपोकैल्सियम, हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर। हाइपोकैल्सियमिया और मिल्क फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यस यस। क्योंकि आप ओके पीएचडी सर, स्टूडेंट है, तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल सर। यूजी की जैसा पढ़ाना ठीक रहेगा आपको, है ना? ठीक है सर। सर टोटल। एक्चुअली क्या है ना, न्यूट्रिशन सर, सर जस्ट एक लाइन सर। हाँ हाँ। सर 2004 के बाद सर अभी न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू किया हूँ सर, इसलिए मतलब बीच में मेरा जो पीजी भी था ना सर, वो जेनेटिक्स मेरे को मिला था वहाँ पे माइनर। अच्छा अच्छा तो अच्छा न्यूट्रिशन से सर बहुत ज्यादा वो छूट गया है सर, थोड़ा सा अच्छा अच्छा परेशानी जाएगी सर अच्छा। शुरुआत में। हाँ हाँ। टोटल मिनरल इन द एनिमल बॉडी 3% होते हैं, ठीक है ना? आउट ऑफ टोटल मिनरल यस 70% कैल्शियम एंड फास्फोरस को डिनोट करता है। ओके, बिल्कुल सर, majority of the यस calcium and phosphorus present in the bones, okay, mainly stored in the यस form of calcium and phosphorus in bones and
टीथ। रेशियो कैल्शियम एंड ठीक है। फास्फोरस का कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए, 2 to राइट? 1 सर। हाँ, मॉइस्चर यस एंड फैट फ्री बोन 36% कैल्शियम एंड 17% फास्फोरस। एडल्ट बोन का क्या कंपोजिशन होता है, ये आपको हम लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एडल्ट बोन का कंपोजिशन यस होता है वाटर 45%, ऐश जिसको मिनरल्स ठीक है बोलते हैं सर। 25%, प्रोटीन 20%, फैट 10%। ठीक है। यस सर। हम्म। यस हाँ, अब आइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फोरस, बताइए डॉक्टर साहब। सर ये अभी ये जैसा आपने बताया सर कि ये जितना भी माइक्रो मिनरल्स है सर उसका 70% सर ये कैल्शियम और फास्फोरस है सर। तो हाँ, जहां भी सर कैल्शियम की जरूरत होगी सर वहां पे फास्फोरस का साथ चाहिए सर 2:1 में सर कैल्शियम और बिल्कुल फास्फोरस का। और बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी ये दोनों सर क्लोज एसोसिएशन में मतलब काम करता है सर। जितना भी जो भी चीज होगा सर जैसे वो बोन स्ट्रक्चर का हो सर या कोई भी चीज का हो उसमें जहां पर भी कैल्शियम की जरूरत होगी वहां फास्फोरस का जरूरत जरूरत लगेगी होगी, लगेगी सर। राइट राइट और राइट। उसके अलावा सर आपने इसमें जो बता रहे सर कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हम्म। और सर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए और डीएनए में उसमें भी उसका सर जरूरत पड़ेगी। फास्फोलिपिड्स और में जरूरत मेटाबॉलिज्म पड़ेगी, एटीपी में जरूरत यस सर पड़ेगी, आरएनए डीएनए में जरूरत पड़ेगी। डीएनए में ठीक है जरूरत ना? पड़ेगी। अच्छा, यस सर। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, टीसीएस साइकिल होता है, प्रोटीन एंड यस लिपिड्स सर। का होता है, जैसे फास्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनते हैं, तो उसमें भी जो यस है सर। फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? और ओके सर। ओके सर। ओके सर। बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो एंजाइम सिस्टम के कंपोनेंट में भी जो है फास्फोरस की जरूरत पड़ते हैं। ठीक है ना? तो जब ओके फंक्शन सर। ओके सर। लिखना आए तो थोड़ा इलोबरेट करके लिखिएगा। जैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, तो एनर्जी यस मेटाबॉलिज्म सर। कहाँ है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है, तो एटीपी में यस जो है सर। आप देख रहे हैं कि फास्फेट है, तो फास्फोरस है तब ना फास्फेट बना है उससे, है ना? तो उसको यस थोड़ा सर। उसको थोड़ा सा इलोबरेट करना है। फास्फोलिपिड में भी फास्फेट पाया जाता है, आरएनए डीएनए में पाया जाता है। जितने तरह का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, डिफरेंट मेटाबॉलिक, उसमें फास्फोरिलेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनता होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखे होंगे, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जाते हैं तो उसके एक 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 रिएक्शन में जो है फास्फोरिलेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड जो भी बनता है, तो उस वहां पे फास्फोरस यस सर। की जरूरत होती है। तो फास्फोरस की अगर कमी होगी तो एक तो एंजाइम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिक सिस्टम। हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स का, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आरएनए डीएनए का पार्ट है, तो वो भी जो है डिस्टर्ब हो सकता है ना? ओके सर। ओके सर। ओके हाँ, तो सर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन आ जाते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मोस्टली कोलेजन होता है, ठीक है ना, जो कि 33% होते हैं। लेकिन कंपोजिशन ऑफ बोन में कैल्शियम 39% होता है, पोटेशियम 0.2% होता है, सोडियम 0.7% होता है, मैग्नीशियम 0.5%, कार्बोनेट 9.8 एंड फास्फेट जो है 17% होता है। तो मेजर जो मिनरल है वो ओके सर। कैल्शियम और फास्फोरस है। मेजर जो फास्फोरस ही सर। हाँ, फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ओके, सो टोटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 67% कवर करता है। तो अगर अमाउंट इन बोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट इन द बॉडी अगर पूछा जाए, तो कैल्शियम जो है 99% होते हैं बोन में। 99%। हाँ, पोटेशियम 4% होते हैं, सोडियम 35%, मैग्नीशियम 50%, कार्बोनेट 80%, फास्फेट 88%। ये एक आइडिया रखना है आपको, ठीक है? ये हमेशा जो है यस एक सर। आइडिया रखना है कि हाँ, अगर अगर बोन बोन में पूछ दिया तो 99% कैल्शियम होगा, लेकिन अगर बॉडी में पूछ यस दिया सर। तो कैल्शियम 39% होंगे। ठीक है? 39%। हाँ। यस सर। अच्छा, ब्लड सेल्स आर डिवाइड ऑफ कैल्शियम। ब्लड सेल में कोई कैल्शियम नहीं पाया जाता। अच्छा, इसमें नहीं पाया जाता है। हाँ, यस सर। कैल्शियम ब्लड में कितना होता है पता है आपको? सीरम लेवल कितना होता है कैल्शियम का ब्लड में? सर एग्जैक्टली नौ नहीं से मालूम है सर मेरे नौ को से लेकिन बारह 9 से 12 बहुत। मिलीग्राम। यस। 9 से 12 मिलीग्राम होता यस। है। और लेइंग हेंस में जो है 30 से 40 मिलीग्राम होता है। और प्लाज्मा में जो है 4 से 9 मिलीग्राम होता है। ठीक है? सर एक एक चीज सर यहाँ पे जैसे सर अपन लिखे हैं सर कि ब्लड सेल्स आर डिवाइड ऑफ
कैल्शियम, हाँ, तो सर ब्लड फिर ब्लड डिवाइड ऑफ ब्लड सेल मतलब क्या हुआ, जो सेल है हीमोग्लोबिन है ना, सेल यस सर, सेल है उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्लड में जो है, ब्लड ब्लड में जो है वो 9 से 12 मिलीग्राम पर डीएल रहता है, ठीक है ना। जैसे ओके सर, ओके सर। जैसे सेल के अंदर नहीं है, लेकिन सेल के बाहर जो बिटवीन सेल जो है ना, उसके ओके सर, ओके सर, उसमें तो ओके। कैल्शियम है ही ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। यस सर, यस सर, ठीक और है ना, लेइंग हैंड में तो बढ़ जाता है सर। हाँ ठीक है बढ़ सर, जाता 30 है, टू हाँ। 40। हाँ, तो ओके सर। इसीलिए लेइंग हैंड में जो है हम लोग कैल्शियम 3% देते हैं, लेकिन अगर बॉयलर में यस सर, कैल्शियम की बात आती है तो 1 से 1.5% देते हैं, है ना। लेइंग हैंड में इसलिए यस देते सर, हैं यस कि सर। उसमें सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है वो कैल्शियम मैक्सिमम पे। सर कैल्शियम का ये। यस सर। हाँ हाँ। नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम इज एब्जॉर्ब बाय एक्टिव प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हार्मोन्स। ये तो आपको पता ही है, 2 हार्मोन, जो एक तो पैराथायराइड हार्मोन है और दूसरा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल है और कैल्सिट्रोल है, द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ठीक है ना। तो 2 हार्मोन जो है यस मेजर सर। रोल, मेजर रोल जो है वो करता है, एक्सटेंड करता है, जिसमें एक पैराथायराइड हार्मोन है, दूसरा कौन सा है, कोलेकैल्सिफेरॉल है, उसमें 125 डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी कॉल्सिफेरॉल कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि और विटामिन D3 का जो कैल्सिट्रियोल। है, विटामिन D3 का नाम है, ये क्या है, विटामिन D3 का नाम है। D3। हाँ, कैल्सिटोनिन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट रिजल्टिंग इन द डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन एंड डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स। तो आपको अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कितने हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन एंड 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, एंड कैल्सिटोनिन इज आल्सो हैविंग ग्रेट रोल ऑन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ओके सर। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेटिस कैसे होता है, जैसे लो कैल्शियम है, तो लो कैल्शियम है तो वो सिग्नल आपके पास जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड के पास जाएंगे, पैराथायराइड हार्मोन जो है फिर वो किडनी में जाएंगे, फिर किडनी और बोन के पास भेजेगा सर। बोन के पास भेजेगा, और बोन में जो है यस कैल्शियम सर। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, किडनी में भी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। उसी यस तरह सर, से यस सर, यस सर। स्किन से जो है लीवर, लीवर से फिर किडनी, किडनी में जो आपको पता है ना कि कैल्शियम का जो कंट्रोल होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी, जिसको D3 बोलते हैं ना, कैल्शियम। हाँ, यस सर, यस सर, D3 के। उसके द्वारा कंट्रोल होता है, उस किडनी में उस फॉर्म में पाया जाता है, D3 फॉर्म में पाया जाता है, और फिर इंटेस्टाइन में जाकर के ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, ओके सर, ओके हाँ सर। हाँ, हाई कैल्शियम अगर होगा तो थायराइड ग्लैंड जाएगा, और थायराइड ग्लैंड से जाकर के फिर कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो फंक्शन करेगा। कैल्सिटोनिन का मेन काम है इंटेस्टाइन। डिक्रीज करना, क्या करना, कम करना। कम कैल्सिटोनिन कम का, करना। हाँ, कैल्सिटोनिन का जो है मेन काम है वो डिक्रीज करना है, और वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। डिक्रीज करता है कि हाँ, कहाँ डिक्रीज करेगा, इंटेस्टाइन में डिक्रीज करेगा, और बोन इंटेस्टाइन में में, और बोन में, बोन में कम करेंगे। हाँ, जिसके वजह से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज होगा इंटेस्टाइन में, और बोन में भी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ठीक है ना, जिसके कारण रिड्यूस यस सेरम सर। कैल्शियम होगा। कहने का मतलब होम्योस्टेटिस कैसे काम करता है, अगर कम है तो पैराथायराइड हार्मोन और 125 डाइहाइड्रोक्साइड यानी D3। यस सर। कोलेकैल्सिफेरॉल काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा यस सर। हाई कैल्शियम लेवल है अगर ब्लड में, तो उसको कौन कम तो करेगा, कैल्सिटोनिन कम कर। कैल्सिटोनिन कम कैल्सिटोनिन। करेगा। इस तरह से जो है कैल्शियम का होम्योस्टेटिस जो है बरकरार रहता है, ठीक है। तो ये यस दो, सर। ये 3 हार्मोन्स है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेटिस, तो आपको ये चीजें, पैराथायराइड हार्मोन, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिटोनिन, ये तीनों के बारे में लिखना है आपको, है ना। जब बढ़ जाएगा तो कौन यस कौन सर। से हार्मोन काम करेंगे, और जब घट जाएगा तो कौन कौन से हार्मोन्स काम करेंगे, ठीक है ना। यस। यस सर। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, द पैराथायराइड ग्लैंड जो है रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल रिडक्शन इन द आयनिक कैल्शियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाय सेक्रेटिंग द पैराथायराइड।
जब हाँ पैराथायराइड होता है जो स्टिमुलेट करता है हाइड्रोलेशन ऑफ द विटामिन D3, ठीक है ना, जिसमें 25 यस सर, हाइड्रोक्सिलेशन और वो होता है लीवर में। लीवर में होने के बाद लीवर फिर में। क्या होता है, लीवर में होता है 25 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। लेकिन जब जैसे यस ही वो किडनी में जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में, ठीक है। कोलेकोलेस्टेरोल। हाँ और यस सर, हाँ और ये यहाँ पे जा करके फिर जो है कि इंटेस्टाइन में और उसके बाद जो है बोन में जो है एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अगर यस अगर सर, अगर एलिवेटेड फॉर्म में है कैल्शियम अगर, तो फिर वो क्या करेगा, कैल्सिटोनिन उस पर काम करेगा और उसका रीअब्जॉर्प्शन जो है कम उसको करेगा बोन में और कम करके। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कम करेंगे, ठीक है ना। तो एक्टिवेटेड यस सर, 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल opens the calcium channel in the intestinal mucosa to facilitate the calcium uptake and transfer with the help of a calcium binding protein, काल बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। The synthesis of the काल बाइंडिंग is dependent on the vitamin D। इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, अगर विटामिन डी है यस सर, तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर कैल्शियम है और विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, है ना, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन यस, प्रभावित हो गया। तो ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड है ना। रोल ऑफ काल बाइंडिंग क्या है, इट इज ए फैसिलिटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड डिमांड। जिस तरह से सप्लाई और डिमांड ओके होगा, सर, अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो प्रोटीन से बाइंडिंग ज्यादा होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो प्रोटीन से बाइंडिंग कम होगी, ठीक है। यस सर, हाँ कैल्शियम फ्लो कैसे होते हैं, जैसे कैल्शियम फ्लो, कैल्शियम पूल है बॉडी में, तो कैल्शियम जो एक तो बोन में जाएंगे, बोन में कैल्शियम यस सर, फॉर्मेशन भी होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, फिर कैल्शियम जो है फिल्ट्रेशन होकर किडनी में जाते हैं और वहां भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। मिल्क एंड कैल्शियम पूल जो है मिल्क में भी जाता है और फीटस में भी जाता है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है कैल्शियम का, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन में होता सर। हाँ इंटेस्टाइन यस में सर, होता है, इंटेस्टाइन में सेक्रेशन भी होते हैं, ठीक है। कैल्शियम एंड फास्फोरस सोर्स क्या है, मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ मिल्क। कैल्शियम, ओके, एंड विच इज वेल एब्जॉर्ब बाय द यंग एनिमल्स। फोरेज में भी कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको पता है कि लेगुम कंटेन मोर कैल्शियम एज कंपेयर टू नॉन लेगुमिनस फोरेज। नॉन लेग्यूमिनस। हाँ लेगुम्स में जो है कैल्शियम ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन लेगुमिनस फॉरेस्ट, ठीक है। कंसंट्रेट में जो है सीरियल्स में जो है कैल्शियम की मात्रा कम होती है, सीरियल्स की जो मात्रा है कैल्शियम में वो कम होती है। कम होता है वेजिटेबल, सर। हाँ वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स यूजुअली कंटेन नो मोर देन 2 to 4 ग्राम पर कैल्शियम पर डीएम। फिश मील एंड मीट एंड बोन ड्राई मिल्स मैटर। आर गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम। फिश मील और मीट और बोन मिल्स तो आपको पता ही है कैल्शियम का सोर्स होगा। बिल्कुल सर। अब यस हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको स्लाइड में दिख रहा है ना, कि एनिमल बोन यस है, सर। स्टीम डिहाइड्रेट है, तो कैल्शियम उसमें कितना परसेंट होगा, फास्फोरस कितना होगा। क्योंकि आप जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मार्केट में जो है लाइमस्टोन भी अवेलेबल रहेगा, डाई कैल्शियम फास्फेट भी अवेलेबल रहेगा, डी फ्लोरिनेटेड फास्फेट भी रहेगा अवेलेबल, कैल्शियम फास्फेट भी रहेगा, सोडियम फास्फेट भी रहेगा, डाई अमोनियम फास्फेट भी रहेगा, ओस्टर सेल रहेगा। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है कि किसमें कितना कैल्शियम है कितना फास्फोरस है तो खरीदने में दिक्कत होगी। जो मोस्ट कॉमन सोर्स जो है हम लोग खरीदते हैं वो डाई कैल्शियम फास्फेट खरीदते हैं, ठीक है ना। तो डाई कैल्शियम फास्फेट में यस जो है सर। कैल्शियम 26% होता है और फास्फोरस कितना होता है, 21 सर। 21%। हाँ 21%, ये आप याद रखिएगा, ये याद। लाइमस्टोन में जो है कैल्शियम 34% रहता है लेकिन फास्फोरस उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो जनरली जब हम लोग फार्म पे खरीदते हैं तो क्या क्या खरीदते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट डीसीपी जिसको बोलते हैं, और लाइमस्टोन खरीदते हैं। तो यस सर, मेन तो डीसीपी। ठीक सर। हाँ तो डीसीपी में जो है कैल्शियम 26% रहता है, फास्फोरस 21% एंड 21%। लाइमस्टोन में 34%। कैल्शियम फास्फेट में जो है कैल्शियम 17% और फास्फोरस 21% होता है। ये ये 21%। ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर।
हाँ, डिफिशियंसी डिजीज, अगर मान लिया जाए कैल्शियम की कमी है तो सबसे पहले परफॉर्मेंस जो है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री का घटेगा, डिक्रीज मिल्क यील्ड होगा, एग का प्रोडक्शन घट जाएगी, हैचेबिलिटी उसकी घट जाएगी, और हैचेबिलिटी और मिल्क यील्ड और एग प्रोडक्शन एकदम डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो मिल्क यील्ड भी कमेगी, एग प्रोडक्शन भी घटेगी और हैचेबिलिटी भी घटेगी। Abnormalities of the bone, the type of bone disorder that develop is partly dependent on the age at which calcium deprivation develops. रिकेट्स आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स यस होंगे, सर, ऑस्टियोमलेशिया होगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर। ऑस्टियोमलेशिया का अगर पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम में लिखना है तो उसमें लिखना है कि इट डिस्क्राइब द एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल लिविंग ए सरफेस ऑफ मैट्रिक्स इन बोन इज विच ग्रोथ प्लेट हैज क्लोज्ड। ओके, मतलब कहने का मतलब कि कैल्शियम डिप्राइव्ड जो बोन होगा ना, कैल्शियम डिप्राइव्ड जो बोन होगा, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स होगा, ऑस्टियोइड्स या बोन्स होगा, तब उसको हम लोग जो है ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? लेस मिनरल सर, इसमें लेस मिनरल देन नॉर्मल नॉर्मल होगा, रहता है सर, नॉर्मल होगा, यस हाँ। सर। और उसमें बोन में जो है छोटे छोटे, मतलब एक तरह से क्या कहिए, छेद टाइप का बनने लगता है कमजोरी यस की सर, वजह, हाँ, कम मिनरल्स के वजह वही से पोर्स। पोर्स यस बनते हैं। मिल्क फीवर यस क्या होता है? मिल्क फीवर इज प्राइमरली सीन इन हाई यील्डिंग डेयरी काउज, इट इज एसोसिएटेड विद पार्चुरेशन एंड द इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन इन ओल्डर काउज। Within 48 hours of calving, the cow becomes listless, show muscular weakness, circulatory failure, muscular twitching, anorexia and romanesthesis। तो मिल्क फीवर का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? पार्चुरेंट पेरेसिस बोलते हैं सर। हाँ, तो इसमें तीन नाम हो गया, कौन कौन सा हो गया? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया सर, मिल्क फीवर और पार्चुरेंट पेरेसिस। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सी, हाँ ठीक ठीक, हाँ, हाइपोकैल्सी, हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर और पास्चुरेंट पेरेसिस, ये तीन नाम है इसका, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक सर, ठीक। देखिए मिल्क फीवर में क्या सिम्टम्स होता है, देखिए जानवर जो है इसका नर्व इंपल्स और नर्वस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं इसमें, और आप देखिएगा जानवर जो है लैटरल रिकम्बेंसी में जो है पड़ा रहता है और उसको जो है उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, ये जो है मिल्क फीवर का ये है सिम्टम्स है, ठीक है, दिख रहा है आपको फोटोग्राफ्स? यस सर। सर ये जो गर्दन वाला सर, इसको एस शेप्ड बोलते हैं ना, जो एकदम पूरा गर्दन को अपने पीछे कर लेती है। हाँ 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 ये हाँ, सेकंड नंबर जो दिया सर सेकेंड आपने। नंबर, हाँ हाँ हाँ। तो यस ये सर, सब जो है सारे जो है कैल्शियम की कमी के कारण है, ठीक है। ट्रीटमेंट ओके एंड सर, प्रिवेंशन ओके अब सर। क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट हो सकता है कि 400 कैल्शियम 400 ml of 40% calcium borogluconate solution warm to body temperature by slow intervention injection over 5 to 10 minutes into the jugular vein। जुगुलर वेन में जो है हम लोग कैल्शियम को चढ़ाते हैं, ठीक है ना। चढ़ाते हैं सर। हाँ, यस सर, कैल्शियम को चढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि तेजी से कर देंगे। तेजी से कर देंगे तो क्या हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन्स और जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है ना, उसमें यस डिस्टरबेंस सर। आ सकता है। पैराथायराइड हार्मोन्स का जो एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नाउ द फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से जो है कौन सी बीमारी आती है? पाइका आता है। सर एकदम पाइका बहुत कॉमन है सर। हाँ, पाइका बहुत कॉमन है, जिसमें क्या लक्षण है यस पाइका का बताइए? व्हाट इज सर, द पहला तो है सर कि सिम्टम्स ऑफ द सर पाइका? कोई भी चीज जो सर कुछ भी खा लेती है सर उसमें जानवर, मतलब प्लास्टिक या कोई भी दूसरा, कोई भी न मतलब सर जो नॉर्मल ये रहता है सर, घास उस छोड़ करके वो हाँ, कूड़ा कचड़ा सब खाना शुरू कर सब देती है करना सर। सर, राइट राइट। फीडिंग अप इन एनिमेट थिंग्स, लीकिंग अप सॉइल ऑफ यूरिन, कभी यूरिन लीक करता है, कभी सॉइल लीक करता है, कभी दीवार चाटता है, ये सब जो है उसके सिम्टम्स यस है।
डिप्राइव्ड एपेटाइट बोलते हैं उसको। न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइड और ऑस्टियोट्रोफा फाइब्रोसा और बिंग हेड डिजीज भी होता है। लो और मार्जिनल कैल्शियम एंड हाई फास्फोरस डाइट के कारण यह सब होता है। हाइपरप्लेसिया पैराथायराइड ग्लैंड इन हॉर्स, ठीक है ना, हाइपरप्लेसिया पैराथायराइड ग्लैंड इन हॉर्स फेड ब्रान एंड मंकी। यस सर। ठीक है। पेरिडोंटल डिजीज इन डॉग एंड सर। ह्यूमन, पेरिडोंटल डिजीज जो डॉग एंड ह्यूमन में होता है वो भी फास्फोरस की कमी से होती है। ठीक है ना। चलिए और कुछ आपको पूछना है तो बताइए, ना तो खत्म करते हैं क्लास। ठीक है आज सर एक्चुअली सर अभी आपको थोड़ा सा आपको आपको हॉस्टल जो मिला है 5 नंबर कमरा, पता है कौन अलॉट किया यस सर। आपको? आप किए हैं सर, आपसे हाँ मिला था सर मैं। हाँ हाँ, आप मिले थे हमसे, तो आपका अलॉट हो गया है। तो आप उसका ताला लगा यस करके सर। चाबी अपने पास रख लीजिए। और आप लोग का शायद हमको ओके लगता है सर। कुछ दिनों में कॉलेज हो सकता है खुल जाए। ठीक है ना। यस सर। यस सर। क्योंकि यस सर। यस सर। क्लास 9-10 का खुल गया, 12 का खुल गया, तो हो सकता है आप लोग का भी खुल जाए, है ना। यस सर। यस सर। खुल सर जाएगा एक चीज तो बोल रहा था सर। सर सर इसको रेफरेंस के लिए सर पीपीटी मिल पाएंगे क्या सर अपने को? हाँ हाँ, मिल जाएगा क्योंकि ना। सर बहुत अच्छा करना। तो मैं ये आपको भेज दूंगा, इकट्ठे भेजूंगा। अभी 2-4 क्लास ले लेता हूँ, फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सर। पटना कब आ रहे हैं? सर जो खुलेंगे सर तो पहुंच जाऊंगा सर। जैसे कॉलेज खुलने वाला होगा मैं पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है, तो यहाँ से आएंगे। 5-6 घंटे लगते हैं सर। हाँ हाँ, आप मैं रांची में है ना अभी? हजारीबाग में हूँ सर। अच्छा, तब तो बहुत कम डिस्टेंस पे है, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं ज्यादा दूर नहीं है सर, 5-6 घंटे का रास्ता है सर। हाँ, तो उस तो समय पहुंच जाऊंगा सारे सर। पावर पॉइंट जो है आपको हम दे देंगे। ठीक है। बिल्कुल सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो क्लास पहले खत्म क्लास कर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए ओके। बाय। थैंक यू सर। हाँ बाय सर। बाय।